अब देखिए हम लोग सीरियली जा रहे हैं। अब सीखेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में सीखे थे। अब आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो निगेटिव होता है कहते हैं हम लोग पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है और ये निगेटिव सेंटेंस है। चलिए देख लिए, पहले लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले होगा है हम लोगों का इसमें सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, उसके बाद में या तो डू होगा या तो डज होता है, और दोनों के साथ में क्या रहेगा हम लोग का नॉट, यानी कि डू नॉट और डज नॉट। तो याद रहे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में यानी कि ही सी इट नेम के साथ में हम लोग का डज नॉट रहता है, और अदर पर्सन जो होता है आई वी यू दे, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर आई वी यू दे के साथ में हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव में डू नॉट रहता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों का वर्ब रहता है, और वर्ब में एस अथवा यस नहीं रहता है। हम लोग को पहचान करना है डू नॉट और डज नॉट से कि यह एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट रहे चाहे अदर्स रहे, कुछ भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा हम लोगों का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में जब लेकर के चलेंगे तो वही फार्मूला है। पहले हम लोगों का ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे और ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के बैठाएंगे, और उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट और डज नॉट हट जाएगा, वही चीज बदल करके हो जाएगा इज, एम और आर, और उसके साथ में जो नॉट है अपने जगह पर रह जाएगा, डू और डज खत्म हो जाता है। उसके बाद में भी का वर्ब का थ्री रहेगा ही, उसके बाद हम लोग का बाय, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। देखिए उदाहरण एग्जांपल यहाँ पर वी विल एक्सप्रेस हियर ही डज नॉट हेल्प देम। वह कभी उन लोगों का सहायता वह उन लोगों का सहायता नहीं करता है। ये जो देम है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जब यहाँ पर आएगा वो सब्जेक्ट बनेगा तो क्या कर देंगे, सब्जेक्ट यानी कि वही ऑब्जेक्ट को बैठाएंगे यहाँ पर। देम इधर आएगा तो क्या बन जाएगा दे, और दे के साथ में क्या लेता है इज एम आर में से कौन लेगा, ये प्लूरल नंबर है तो ये लेगा हम लोगों का आर। डज खत्म, बच गया नॉट, दे आर नॉट। और वर्ब का थ्री भी थ्री क्या हो जाएगा हेल्प का, तीसरा हेल्प। उसके बाद प्रीपोजिशन लेगा बाय, उसके बाद ही का क्या बन जाएगा भाई हिम। आई थिंक क्लियर। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं क्या क्या चीज का क्या होता है। ये रहा ए भी और ये रहा हम लोगों का पी भी, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आई जाएगा इधर पी भी में तो मी बन जाएगा, ही रहेगा तो हिम बन जाएगा, सी रहेगा लड़की तो यहाँ पर हर बन जाएगा, वी और दे देम। यू का ये बहुत थेथर है, यू रह जाता है। और याद रखिएगा नेम का हम लोग चाहेंगे तो नेम भी रख सकते हैं, या हिम या हर लिख सकते हैं। ये जो चीज है जब ये इधर आएगा तो आई बनेगा, ये इधर जाएगा तो मी बनेगा, ये हिम इधर आएगा तो ही बनेगा, ही इधर जाएगा तो हिम बनेगा। यही सब इसका रिलेशन है। चलिए देखते हैं आगे एग्जांपल। सोहन कॉल, निगेटिव करना है ना, सोहन डज नॉट कॉल मी। मी इधर आएगा तो क्या बनेगा आई, मी आया इधर तो आई बन गया, और जब उधर जाएगा तो मी बन जाएगा। आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, डज हटेगा एम बैठेगा, आई एम रह गया नॉट, आई एम नॉट। और वर्ब का थ्री क्या होगा कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय, क्या होगा भाई सोहन है तो हम लोग या तो सोहन लिख सकते हैं, नहीं तो हिम भी लिख सकते हैं, सोहन भी लिख सकते हैं। अब सोहन आप लोगों के लिए हम आप यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कमेंट में इसको आप लोग बना करके दिखाइएगा। एम वाला हो गया, आर वाला हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे दे डू नॉट कुक फूड। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, और पसंद लगे तो हमारा उत्साह पढ़ाने का उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट करिएगा। अब एक ही बार गाली मत दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो जरूर कहिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको रिपीट करिएगा, हम जरूर रिपीट करने के लिए तैयार हैं।
और उत्साह को बढ़ाने के लिए आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। हम आशा करते हैं कि जहाँ तक सक रहे हैं अपनी तरफ से, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। चलिए इसको देखते हैं, आप लोग देखते नहीं, इसको आप लोग बनाइएगा। अब हम लोग शुरुआत करेंगे इसी वीडियो में, इसका निगेटिव हो गया, अब हम लोग इसी को शुरुआत करते हैं अभी अभी इंट्रोगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं, इसको आप लोग आंसर बना करके कमेंट में दीजिए। देखिए रहा हम लोगों का, हमने यहाँ पर निगेटिव ही रख दिया, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा हम लोग का, इंटेरोगेटिव, यानी कि हम लोग का इंट्रोगेटिव शुरू हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एग्जाम्पल लेते हैं, डू दे हेल्प यू, क्या वे लोग तुम्हारा सहायता करते हैं, यानी कि डू और डज पहले है ऑक्सिलरी वर्ब, तो समझ लीजिएगा कि सेंटेंस जो है हम लोग का इंट्रोगेटिव है, जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डू दे हेल्प यू। तो चलिए पैसिव वॉइस का फॉर्मूला पहले ही हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, इज हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू इधर आएगा तो यू बनेगा, यू के साथ इसमें से कौन लगेगा, आर लगेगा, आर लेता है जो है यू, जो है आर यू, ये हो गया आर यू, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखा गया। उसके बाद हम लोग V3 लेंगे, यानी कि हेल्प का तीसरा क्या होगा, हेल्प्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है, दे, यहाँ पर दे का बदल करके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम और क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट टू प्लेस इट। ओके, अनदर एग्जांपल, डज शी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है। जब इसको हम लोग जब पैसिव में लेकर के आएंगे तो जो अ लेटर होगा वो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, इसमें से इज एमआर में से इज लेता है तो हम लोग पहले ही लगा देंगे, इज खत्म। उसके बाद अ लेटर आएगा, इज अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगा दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, राइट का, राइट, रोट, रिटेन, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इज अ लेटर रिटेन, उसके बाद हम लोग का प्रीपोजिशन बाय ले लिया, बाय। अब देखना है सी का क्या बनेगा, फायर बन गया। उसके बाद लीजिए, डू यू लव मी, अब इसको आप लोग बना करके दिखाइएगा। ये रहा आप लोग का कमेंट बॉक्स के लिए, ताकि आप लोग इसको कमेंट में लिख करके बताइएगा कि इसका क्या होगा। ये हम आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग आस्क क्वेश्चन वाला, आस्क क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड वाला जो होता है उसको चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आस्क क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होता है। देखिए इसमें क्या क्रिटिकलिटी है तो नहीं कुछ भी। व्हाट डू यू डू, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड, QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्न बोधक शब्द। यहाँ पर है व्हाट, या तो डू या तो डज। डज होगा किसके साथ, सिंगुलर नंबर के साथ, डू होगा प्लूरल नंबर के साथ, यानी कि व्हाट डू यू डू, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें प्राय ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट जब नहीं होगा, होता भी है यदि मान लेते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, चलिए इसको पहले हम सीखते हैं। तो व्हाट के जगह पर व्हाट ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड के जगह पर क्वेश्चन वर्ड हमने लगा दिया। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी भी टेंस में यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या काम करते हैं कि जिस टेंस का सेंटेंस होता है उस टेंस में जो सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर जो ऑब्जेक्ट होता है, जो हम लोग सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट के साथ में जो सहायक क्रिया यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं उसी को लगाएंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर के साथ यहाँ पर इज लगा दिया, व्हाट इज, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब इज को लगाते लगाते खत्म हो गया, अब बच गया वर्ब। तो वर्ब जो है ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं लगाएंगे, है या नहीं तो लगाएंगे कहाँ से, यानी कि डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वर्ब का तीसरा यानी कि डू का क्या हो जाएगा, व्हाट इज डन, डू डिड डन, व्हाट इज डन। उसके बाद हम लोग का बाय आ गया, बाय के बाद में हम लोगों का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू, यू को यू रख देंगे हम लोग, व्हाट इज डन बाय, क्लियर। अब देखिए कि यदि ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। वाई
मैंने क्वेश्चन वर्ड के साथ वाई डू दे टेक मेडिसिन, वो लोग दवाइयाँ क्यों खाते हैं भाई, बीमार है तो दवा तो खाना ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन मार्क, वाई डू दे टेक मेडिसिन, वो लोग दवा क्यों लेते हैं। ठीक है, तो वाई के जगह पर हम लोग का वाई रहेगा ही। अब हम लोग को देखना है क्या चीज की, हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, हम लोगों का ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऑब्जेक्ट जो है मेडिसिन नहीं है बल्कि मेडिसिन से, यानी कि प्लूरल नंबर में है। तो प्लूरल नंबर में क्या लेगा इसमें से, ई जे एम आर में से कौन सा लेगा, वाई आर लेता है, वाई आर मेडिसिन्स। अब आ गया हम लोग का वर्ब का V3 आ गया। यहाँ पर टेक का क्या होता है, टेक टू टेकन। उसके बाद हम लोगों का बाई प्रीपोजिशन आ गया। उसके बाद में हम लोगों का आ गया सब्जेक्ट दे का देम, और क्वेश्चन मार्क अपने जगह पर रहेगा। चलिए आप लोगों के लिए इसमें भी एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग भी बनाकर दिखाइएगा। व्हेन डू यू ना वाई पर दें, चलिए वाई पर ही दे देते हैं। वाई डू यू राइट सच ए लेटर, इतना बतला देते हैं कि हम लोग का सच ए लेटर जो है हम लोगों का ऑब्जेक्ट है। उसके आधार पर आप लोग इसको बना करके कमेंट में लिखिएगा। दिस मच इन दिस वीडियो। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेक्स्ट वीडियो को लेकर। दिस मच इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, and I request you to like and share the video.